बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग इस बात को देखे थे कि ऐकिक नियम से संबंधित जो सवाल था उसमें कुछ सवाल समानुपाती संबंध रखता था और कुछ सवाल में जो चर होते थे हमारे, जो दी हुई राशि होती थी, उनका संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता था, यानी उल्टा होता था। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को फिर से हम लोग समझ जाते हैं कि समानुपाती कहते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है। जैसे कि 5 किलो आलू है का दाम 25 रुपया है, तो स्पष्ट है कि 10 किलो लेंगे तो 50 रुपया लगेगा, यानी आलू की मात्रा बढ़ाते हैं तो उधर दाम बढ़ जाता है। यह समानुपाती संबंध कहलाता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध उल्टा होता है। जैसे 5 आदमी का भोजन है 10 दिन के लिए, तो एक आदमी का भोजन 10/5 नहीं होगा, एक आदमी का भोजन 10 गुने 5 50 दिन का भोजन हो जाएगा। 5 आदमी का भोजन यदि 10 दिन का है हमारे पास स्टॉक, तो एक आदमी का भोजन कम दिन नहीं होगा, ज़्यादा होगा। यानी आदमी की संख्या जब घटती है तो दिन की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे संबंध को व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। आज हम लोग ऐकिक नियम और समानुपाती संबंध और व्युत्क्रमानुपाती संबंध, चूंकि समानुपाती संबंध से भी संबंधित हम सवाल बनाए हुए थे, तो ऐकिक नियम से कैसे बनता है और उसी सवाल को समानुपाती संबंध से कैसे हम लोग बनाएंगे, समानुपाती नियम से कैसे बनाएंगे, फिर व्युत्क्रमानुपाती से कैसे बनाएंगे, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर है कि 7 पुस्तकों की कीमत 63 रुपया है, तो 5 पुस्तकों की कीमत क्या होगी। छोटा छोटा सवाल दिए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सवाल और हम लिख लिए हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसका फिर अपने से प्रैक्टिस करेंगे। तो 7 पुस्तकों की कीमत 63 रुपया है, तो 5 पुस्तकों की कीमत क्या होगी, ये हमको बनाना है। इसमें हम लोग ऐकिक नियम से पहले बनाते हैं। तो चूंकि 7 पुस्तक 63 रुपये में मिलती है, इसलिए एक पुस्तक मिलेगी 63/7, 7 9 63, 9 रुपया में एक पुस्तक मिलेगी 9 रुपये में। इसलिए 5 पुस्तक मांगा जा रहा है, इसलिए एक पुस्तक 9 रुपया में है, तो 5 पुस्तक 9 गुने 5 45 रुपया में हो गया। ये हमारा ऐकिक नियम से हो गया। अब इसी को समानुपाती संबंध से भी हम लोग बनाए हुए, समानुपाती नियम से भी बनाए हुए हैं। चलिए उसको भी बना के देखते हैं। समानुपाती नियम से जब इसको बनाते हैं तो हम मान लेते हैं कि 5 पुस्तक की कीमत x रुपया है। समानुपाती है ये, क्योंकि किताब की संख्या बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, तो समानुपाती है। तो माना 5 पुस्तकों की कीमत x रुपया है, तो पुस्तक की संख्या बचे पुस्तक की संख्या, आरंभ में पुस्तक की संख्या 7 थी, बाद में 5 है, तो 7/5। कीमत, तो 7 पुस्तक की कीमत 63 रुपया है और 5 पुस्तक की कीमत हम x माने हैं, तो x नीचे चला गया। दिस इंप्लाइज दैट हो गया ये 7x बराबर 5 गुने 63, 7x इधर चला आएगा, 5 इधर चला जाएगा, ये क्रॉस गुना होता है। इस तरह से समानुपाती संबंध हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग चर्चा किए हुए, क्रॉस गुना हो जाता है। x गुने 7 7x और 5 गुने 63, ये हो गया। तो x बराबर हो गया 5 गुने 63/7, 7 9 63, 7 का 7 होगा, 7 9 63, 9 25 45, 5 9 45 रुपया आंसर हो गया। तो दोनों ही स्थिति में हमारा 45 रुपया दरा रहा है, यानी कि हम लोग समानुपाती संबंध को ऐकिक नियम से ही बना सकते हैं और समानुपाती नियम का जो तरीका हम लोग बताए हैं उस तरीका से भी हम लोग उस सवाल को बना सकते हैं। एक दूसरा सवाल हम लोग ने लिए हैं, उस वही चीज है, ये नीचे में लिखे हैं, इसको आप लोग देखिए, फिर हम लोग इसको बताते हैं। और बनाए क्या, इसको आप अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सवाल लिख दिए हैं, इसलिए इसको हम अपने बना देते हैं। 5 मजदूर 30 बोझा ढो सकता है, तो 8 मजदूर कितना बोझा ढोएगा। ऐकिक नियम, ये ऐकिक नियम से हम लोग बनाएंगे। चूंकि 5 मजदूर 30 बोझा ढोता है, इसलिए एक मजदूर ढोएगा 30/5, तो 5 6 30 बराबर 6 बोझा ढोएगा। तब यहाँ कहता है हमारा 8 मजदूर कितना ढोएगा, इसलिए 8 मजदूर ढोएगा, ये 6 गुने 8 बराबर 8 6 48 बोझा, 48 बोझा आंसर हो गया। ये हमारा ऐकिक नियम से हो गया। अब इसी को हम समानुपाती नियम से बनाते हैं। समानुपाती नियम से
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मजदूर की संख्या, मजदूरों की संख्या बटे मजदूरों की संख्या बराबर बोझ की संख्या, बोझा की संख्या बटे बोझा की संख्या। ये हम लोग क्या करते हैं कि 5 मजदूर 30 बोझा होता है, तो 5 वाला ऊपर लिखेंगे तो 5 का बोझा भी ऊपर में लिखेंगे। 8 मजदूर का हमको माना जा रहा है तो 8 का नीचे लिखेंगे। यहाँ एक लिखते हैं माना 8 मजदूर X बोझा ढोता है, बोझा ढोता है। तो 8 मजदूर X बोझा ढोता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चूक गए थे, इसको लिखना चूक लिया था। ये बराबर हो गया, दिस इम्प्लाइमेंट हो गया 5/8। ये बराबर होगा बोझा की संख्या, ये 5 मजदूर कितना ढोया था 30, ये हो गया 30/X। क्लियर है, X यहाँ चला जाएगा, 8 यहाँ गुना हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट 5X बराबर 8 गुने 30 X, इसलिए X बराबर हो गया 8 गुने 30/5, 5 छक्के 30, ये हो जाएगा यहाँ 8 छक 48 बोझा ये ढोएगा। तो 48 बोझा यहाँ भी हो रहा है, 48 बोझा यहाँ भी। आप इस तरह का प्रैक्टिस हम लोग पहले कर चुके हैं, इसको हम लोग बाद में किए हैं। चूंकि दोनों सवाल सेम है और तरीका हमारा 2 है, तो हम लोग दोनों में से कोई तरीका बना सकते हैं, लेकिन आप इसको दोनों का प्रैक्टिस कर लें। चूंकि समानुपाती कभी कभी समानुपाती नियम से बनाना आसान होता है, तो आप दोनों का जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा फ्रिक्वेंट रहेगा, बनाने में ज़्यादा त्वरित निर्णय लेगा कि हमको कौन सा नियम बनाना है। अब हम लोग व्युत्क्रमानुपाती और ऐकिक नियम, व्युत्क्रमानुपाती और ऐकिक नियम, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम इसको मिटा देते हैं भी। व्युत्क्रमानुपाती और ऐकिक नियम हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग लिखते कैसे। जैसे 5 मजदूर 30 बोझा ढोता है, ये समानुपाती है, तो ये 5 समानुपाती 30, ये समानुपाती हुआ। लेकिन अगर हम इसी जगह कहेंगे कि 8 लड़का का 20 दिन का भोजन है, 8 लड़के का 20 दिन का भोजन है, तो ये 8 लड़के 8 लड़के और ये 1/20 की हो जाएगा, 1/20। ये व्युत्क्रमानुपाती जब होता है तो ये रिलेशन 1/20 हो जाएगा। ये चूंकि 8 लड़का 20 दिन खाता है तो एक लड़का उसको 20 गुने 8 खाएगा, ज्यादा दिन खाएगा, तो ज्यादा दिन खाएगा तो ये रिलेशन हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो गया, क्योंकि इसको घटाए तो दिन की संख्या बढ़ गई, तो 8 लड़के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है 1/20। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का अगर सवाल रहता है तो उल्टा हम लोग लिखते हैं, और ये उल्टा हम लोग यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ताकि आपको यहाँ सवाल है कि 8 मजदूर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं तो 12 मजदूर उसे कितने दिनों में करेंगे। 8 मजदूर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं तो उसी काम को 12 मजदूर उसे कितने दिनों में करेंगे। ऐकिक नियम से हम लोग बनाए हैं। ऐकिक नियम से जब हम लोग बनाते हैं तो 8 मजदूर काम को 15 दिन में करता है, एक मजदूर चूंकि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है तो 8 गुने 15 हो जाएगा, 120 दिन हो जाएगा। और जब 12 मजदूर लगेंगे तो दिनों की संख्या घटेगी, तो 12 से हम लोग भाग दे देते हैं, और 12 से भाग दे दिए तो 15 6 120 हुआ था, 12 120 बचे 12 करें, 12 10 120, 10 दिन में करेगा। अब इसी चीज को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन से बनाते हैं, तो इसमें जैसे कि हम लोग किए थे, इसमें हम लोग
बटे मजदूर पहली स्थिति में और ये दूसरी स्थिति में मजदूर, पहली स्थिति में मजदूर और दूसरी स्थिति में मजदूर। और यहाँ पर हम लोग दिन अगर हम लोग करेंगे तो दूसरी स्थिति में, ये उल्टा हो जाएगा, दूसरा वाला यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर चला जाएगा। दूसरी स्थिति में दिन और ये हो जाएगा पहली स्थिति में दिन। तो ये उल्टा हो जाएगा, पहला स्थिति में जो यहाँ पर रखेंगे एक चर, दूसरा स्थिति में वही चर। यहाँ पर दूसरा स्थिति वाला ऊपर चला जाएगा, पहला स्थिति वाला नीचे चला जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन इसी प्रकार से बनता है। आप यहाँ देखेंगे कि हल, अब यहाँ हम करते हैं, माना 12 मजदूर उसी काम को x दिन में करते हैं, तो यहाँ पर 8 मजदूर बटे 12 मजदूर अगर किए हैं तो 8 मजदूर का दिन यहाँ नीचे लिखाएगा, क्योंकि ये मजदूर ऊपर में है तो यहाँ नीचे चला जाएगा, और 12 मजदूर का दिन इधर, ये 12 मजदूर नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो x बटे 15, 8 बटे 12 बराबर x बटे 15। ये मजदूर और दिन कट गया, तो ये हमारा 12x हो गया। 12x बराबर 8 गुने 15, 8 गुने 15, 12x बराबर 8 गुने 15, x बराबर हो गया 15, 8 गुने 15 बटे 12। 4 से काटे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, और ये हो गया 3 पचे 15, 2 पचे 10, 2 पचे 10 दिन। 10 दिन में ये हमारा काम पूरा कर देता है। तो एक चीज़ को ध्यान में रखना है, यहाँ जब व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा तो ये हमको खुद समझ में आ जाएगा कि 1 का जब निकालेंगे तो दिन की संख्या बढ़ गई, तो उस स्थिति में हमारा जो इधर वाला चर होगा ये उल्टा लिखेंगे, ये सीधा लिखेंगे, इसको दूसरी स्थिति को ऊपर में, पहली स्थिति में जो चर होगा उसको नीचे में लिख देते हैं। एक दूसरा सवाल हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो इस तरह से हम एक सवाल और देखते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध और एकीक नियम से रिलेटेड एक सवाल और हम देखते हैं कि 20 बच्चों के लिए 25 दिन का भोजन है। 20 बच्चों के लिए 25 दिन का भोजन है, तो 10 बच्चों के लिए कितने दिन का भोजन होगा? 10 बच्चों के लिए भोजन कितना दिन है? घटेगा नहीं, इसमें बढ़ जाएगा। तो हम लोग एकीक नियम से बनाए, चूंकि 20 बच्चों के लिए 25 दिन का भोजन है, इसलिए एक बच्चा के लिए 20 गुने 25, तो 10 बच्चा के लिए 20 गुने 25 बटे 10, ये 0 0 कट गया, तो 2 और 25, 25 दूना 50 दिन, 50 दिन चला। ये एकीक नियम से हम लोग बनाए। इसी को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती नियम से जब बनाएंगे तब क्या हम लोग कैसे बनाते हैं? माना 10 बच्चों के लिए x दिन का भोजन है, चूंकि 10 बच्चा कितना दिन खाएगा सो हमको निकालना था, तो उसको हम लोग x मान लिए। 10 बच्चों के लिए x दिन का भोजन है। अब 20 बच्चा बच्चे 10 बच्चा, तो 10 बच्चा वाला इधर ऊपर चला जाएगा x दिन, और 20 बच्चा वाला 25 दिन नीचे चला जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध में इसी चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो हम लोग चर लिखे, ये जो हम लोग लिखे हैं बच्चों की संख्या, इसके दिन की संख्या इधर नीचे और इसके नीचे वाले बच्चों के दिन की संख्या ऊपर लिख देते हैं। अब क्या होता है, ये 10 गुने x 10x और 25 गुने 20, 20 गुने 25 बराबर 10x, 10x बराबर 20 गुने 25, ये 10x हो गया, ये 20 गुने 25 हो गया। x बराबर हो गया 20 गुने 25 बटे 10, फिर वो कट गया और 25 गुना 50 दिन हो गया। तो इस तरह से हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दिए। अब कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, जो कि आप एकीक नियम से भी बनाएंगे। अनुपात और व्युत्क्रमानुपात, समानुपात और व्युत्क्रमानुपात दोनों ही नियम से बना करके अपने को इसको परिपक्व करेंगे। ये हम आपके लिए किताब के लिए नहीं छोड़ दिए हैं, ये सवाल आपका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर बार बार रिपीट करके आप देखेंगे कि ये सवाल हमारा बनाना है, और ये अगर आप बना लेते हैं तो आप परिपक्व हो जाएंगे एकीक नियम में, समानुपात, व्युत्क्रमानुपात में। कम से कम 6 से 8 क्लास तक के लिए ये आपका पर्याप्त हो गया। अगले दिन हम लोग फिर प्रतिशत का चैप्टर देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहतर है गणित के लिए। तो हमको विश्वास है कि ये आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट।
धन्यवाद। इसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।